जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत से होंगे। माता रानी की पाप पे बनी रही है। मैं आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। आप लोग सोचेंगे जब भी मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ तो ब्लोरो में बैठ ही रहती हूँ, तभी से कि ना समझ में नहीं आता मैं क्या ब्लॉग शूट करूँ। इतना ठंडी है ना, ठंडी में समझ में आता है बस शांति से सुकून के बैठे रहो, जहाँ बैठे हो काम जो करे काम करके फटाक से बैठे रहो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं बाबा तिलेश्वर नाथ जी का दर्शन करने के लिए। फाइनली फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं तिलेश्वर नाथ मंदिर पे। उस दिन हमने आप लोगों को दर्शन नहीं कराया था और आज हम फिर से आ गए हैं तिलेश्वर नाथ मंदिर पे। यहीं से जा रहे थे तो हम लोग सोचे कि दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल मंदिर खुला हुआ है। चलिए हम चलते हैं बाबा तिलेश्वर नाथ महाराज के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बाबा तिलेश्वर नाथ, ये रहे महादेव, ये रहे बाबा तिलेश्वर नाथ महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहाँ पे कार्तिकेय, वहाँ पे माता गौरी और गणेश जी हैं। यहाँ पे सिंहासन रखा हुआ है। यहाँ पे तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, आप लोग ब्लॉग में देख ही चुके होंगे। इनको पांडवों ने स्थापित किया था। बहुत पहले छोटे थे, लेकिन अब मतलब कि पांडवों ने इन्हें स्थापित किया था। पहले बहुत छोटे थे, अभी फ़िलहाल इतने धीरे धीरे हर साल ये बढ़ते हैं। कर लीजिए दर्शन हमारे सभी भाई बहन, हमारे दर्शन कर लीजिए। देखिए कितने बड़ी हमारे भोलेनाथ की नींव है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ से जरूर लीजिए, हम निकल जाएंगे। उस दिन हमने आपको दर्शन नहीं कराया था। ओम नमः शिवाय। फाइनली उसके बाद हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद निकल चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं। आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि हम जा रहे हैं। आज मेरे पापा का टिकट है, तो मेरे पापा जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अपने भतीजिन से मिलने के लिए। और यहाँ पे मेरी भतीजिन और मेरी भाभी और उनकी बहन आ रही हैं और मैं सोची कि अपने ब्लॉग शूट कर लूँ। उनके घर के मतलब कुछ दूर पे हम लोग गए हैं, तो वहाँ से ये लोग आ रही हैं, तो हम लोग उनको लोग ले रहे हैं। ब्लॉग चालू हो एकदम से आओ। हाँ तो देख लें मम्मी अरे बाप रे, ये कहाँ बैठ गया हो तू? कैसे देखा था? भाभी का बहन ये रोशन तो नहीं चिन्ह था बेटिया लगा। अरे हो रोशन नहीं चिन्ह था। सबके देखता ही बारे तहार मौसी तोरे घरवा से आए नहीं देखा था, उनके नहीं चिन्ह करे। सब तो देखा भैया ए रानी भाई, क्या खाओगे? हम देखे से क्या खाओगे? पापा क्या खाओगे पापा तुम क्या खाता था? अम्मा अम्मा आजकल कहते हैं 10 दिन भवन नहीं आया, तब से शुरू हो गया। अम्मा अम्मा बेटू 10 साल में कैसे करके देखा ऐसे
अभी मेरी भाभी यहाँ पे 15-20 दिन रहेंगी ना, तो पापा जा रहे थे अभी, पापा पता नहीं अभी जब उनको छुट्टी मिलेगी तब वो आएंगे, इसलिए बोले कि जाओ मैं उसको उसके साथ में थोड़ा सा टाइम बिता के आऊँ। भाभी के भी पापा आए थे, नहीं तो भाभी नहीं जाती, उनके पापा तो अभी इसको देखे भी नहीं थे, इसलिए वो खास अपने नातिन के लिए छुट्टी लेके आए थे। तो यहाँ पे ये भाभी की बहन है, इनसे छोटी हैं, और मेरी भाभी को तो आप लोग जानते ही हैं। तो हम लोग चल दिए हैं घूमने के लिए, कहीं दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। उनके घर से कुछ दूर पे मतलब ये है माता वैष्णो देवी का मंदिर, जो कि अपने आप निकली हुई। भाभी लोग बता रहे थे यहाँ पे हर मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और मेला लगती है। तो बहुत बार बोली थी कि यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा मंदिर है, माता वैष्णो देवी अपने से निकली हुई हैं। तो हम बोले चलो चलते हैं। हम लोग चले, कितने दिन से सोचे थे, आज मतलब सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो ही गया। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ओवरवाइज कम डालेंगे और चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। मंदिर बंद होगा, उठा लो मम्मी चप्पल ले रहे। मंगलवार को इतनी प्यारी लगा था नरसा, ये सोने आंचल, इस सोने को ही नहीं है इनको, नहीं नकली है। लगा था ना फोटा। चलो पहले वहाँ के लिए तक आई ना, नहीं हम चलो वर्षा माला खुलना है हम नहीं। हम जाते दर्शन किया था। ये रही मेन, मतलब कि जो वैष्णो देवी है यही मेन है। और हम लोगों ने मतलब बहुत सारा वीडियो अपलोड किया था, वीडियो शूट किया था, लेकिन इसमें नहीं है, पता नहीं, लगता है शूट ही नहीं हुआ, कैमरा चालू था। अच्छा हाँ चल, इसे ब्लॉग पकड़ो पकड़ो पकड़ लो भैया, पकड़ो पकड़ लो पकड़ो। बस करो नहीं काट ले। भैया को कौन खाया भाई? तू प्रसाद ले है? तो पकड़ ले, तो पकड़ लेना अपन। तू कह रहा हो तो उधर देखा जाए। इधर देखो उधर।
यहाँ पे पापा ना कितना उसके साथ खेल रहे हैं। कुछ टाइम पे पापा एकदम मतलब भावुक टाइप के हो जा रहे हैं कि आज हम छोड़ के जा रहे हैं। पापा ना बच्चों के साथ में बहुत, जिस बच्चे के साथ में घुल मिल जाते हैं ना तो उसको जल्दी छोड़ना नहीं चाहते, चाहे जो भी हो, बहुत भावुक हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पे उसके साथ में ना आके यहाँ पे खेल रहे थे। अभी हम लोग मतलब इसके बाद निकल जाएंगे और पापा को आज जाना भी है। वैसे भी हम बता दें कि पापा का टिकट आज था लेकिन कंफर्म नहीं था। तो उसके बाद हम जैसे ही घर पे गए, टिफ़िन की पूरी तैयारी कर चुके थे, आधा हमारा खाना बन चुका था। फिर उसके बाद पता चला कि टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ, तो फिर पापा का टिकट हम लोग के जाना कैंसिल हो गया है। यहाँ पे ये मंदिर देखिए, ये माता वैष्णो देवी अपने से निकली हुई हैं और खेत में निकली हुई है, मतलब ये खेत के बीच में है एकदम मंदिर। तो हम चल रहे हैं अंदर। मतलब आज पापा एकदम मतलब भतीजिन के साथ में एकदम मग्न हुए थे। हम लोग भी थोड़ा सा उसको देख के ज़्यादा हो रहा था कि अभी ये चली जाएगी। मतलब वो ऐसी है ही ना, सबके साथ में एकदम अच्छे से घुल मिल जाती है बहुत जल्दी। तो बच्चे ऐसे रहते हैं तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि अभी वो चली जाएगी। तो यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा और थोड़ा शांति है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ सामने हनुमान जी का मंदिर है। तो मैं अपना और वॉइस इसलिए डाल रही थी क्योंकि यहाँ पे बाजा बज रहा था, गाना बज रहा था ना, तो इसके लिए कॉपीराइट आ जाता, तो इसलिए मैं अपना और वॉइस डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। मैंने बहुत सारा वीडियो मतलब कि भाभी ने शूट किया था, तो उन्हें लगा कि मतलब कैमरा ऑन है तो उन्होंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ वो वीडियो बनाती हुई चली गई। ध्यान ना मैं दी ना वो दी। अभी मैं एडिटिंग करते समय देखी तो नहीं है वीडियो। यहाँ पे आने के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कभी मौका मिलेगा तो मंगलवार के दिन आएंगे। भाभी तो बोल रही थी पापा से कि मंगलवार को ज़्यादा अच्छा रहता है, तो पापा बोले नहीं, हमें शांति से दर्शन करना है, हमें मेला नहीं देखना है। तो यहाँ पे वो भैरव बाबा जी भी हैं, मतलब माता रानी के बगल में ही। यहाँ पे अब चलने की तैयारी हो रही है, सब बातें कर रहे हैं। पापा को जाने का मन नहीं है, लेकिन टाइम हम लोग को पता है 12 बजे तो घर से ही निकले थे। टाइम इतने ठंडी का दिन इतना जल्दी छोटा होता है, अभी 4 बज गया है। तो हम लोगों को अभी घर भी जाना है। इनका घर, भाभी का घर थोड़ा दूर पे है, मतलब 1.5 घंटा तो लगता ही है यहाँ से जाने में। और यहाँ पे लड्डू मस्ती कर रहा था। यहाँ पे भाभी की बहन इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स बना रही थी, अच्छा रील्स बना रही थी। वो रील्स ही बना रही थी, लड्डू का मस्ती चालू था एकदम से। फाइनली फ्रेंड, यहाँ से हम दर्शन करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ टाइम बिताए, पापा बिटिया रानी को खिलाएं और फिर उसके बाद हम चल दिए हैं घर की तरफ। अब यहाँ से हो रही है जाने की तैयारी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, यही हम लोग सोच रहे थे। और अभी मतलब कि दोपहर में इतना हल्की हल्की धूप निकल गई है, तो ठंडी थोड़ा कम लग रही है। वैसे भी हम लोग जब गाड़ी में बैठ जा रहे हैं तो ठंडी बहुत कम लग रही है। चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि आगे हम कहाँ जाते हैं। उसके बाद आने के बाद हम लोग थोड़ा सा कहीं रेस्टोरेंट था वहाँ पे आए, और यहाँ पे हम लोग पापा मम्मी आगे बैठ गए। भाभी की वजह से हम लोग यहाँ पीछे बैठे ताकि पापा ना दिखे। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर करने जा रहे हैं खाना। खाने में क्या मंगाया जाएगा वो पापा डिसाइड करेंगे और भाई डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मंगाया जाएगा। और यहाँ पे मेरा भाई लड्डू को बोल रहा है कि शांति से बैठो। मैं बोली ये मेरे भाई बेटे को क्यों डांट रहे हो। लड्डू एकदम ना परेशान करके रख दिया है, बोल रहा है मुझे ठंडा पीना है। मतलब वो जहाँ जाते हैं ना ठंडा ही फ्रूटी पीना है, फ्रूटी पीना है, मुझे उसको दिलाना ही पड़ता है नॉर्मल फ्रूटी। और यहाँ पे हम लोग मैं लड्डू को पकड़ के रखी हूँ। लड्डू इतना ज़्यादा परेशान कर दिया ना, अपना टोपी भी निकाल दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। कहीं पे जाता है ना, मतलब बच्चे ऐसे होते ही हैं, इतना परेशान करके रख देता है कि समझ में नहीं आता। फिर देखो बार बार इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, इतना मतलब इस रेस्टोरेंट में ना सिर्फ इसकी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी और किसी की नहीं। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी ने इसको थोड़ा सा जुकाम भी पकड़ के रखा था, मेरी भतीजिन को। ये थोड़ा सा सबको ध्यान से देख रही थी। आज इसको मतलब कि 12-13 दिन हो गए हैं इसको अपने मामा के घर जाए हुए। पापा तो बार बार यही बोल रहे हैं कि ये चली जाएगी, हम लोगों को छोड़ के चली जाएगी। बार बार पापा यही टेंशन में बैठे हुए थे, मतलब कि चली जाएगी। और पापा का भी टिकट था आज। और यहाँ पे भाभी की बहन बना रही थी रील्स, बहुत सारा इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई।
हाँ रोशन कराई वर्षा कहीं पेटू अभी नहीं, रास्ते में, अभी खाना खा लो फिर रास्ते में खाना। हाँ मामा। एक कटोरी हाँ ये सब ठीक लेगा क्या क्या। यहाँ पे भाभी की बहन इंस्टाग्राम पे रील्स इतना बना रही, इतना ज़्यादा बना रही, मतलब उसी में लगी हुई हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट भी खाना खा लेते हैं, घर पे भी जाना है, अभी पापा की तैयारी भी करना है, उनकी पैकिंग भी करना है। अभी तो हम लोग यही सोच के निकले थे पापा की पैकिंग करना है, लेकिन शाम को पापा की टिकट कन्फर्म नहीं हुआ तो कैंसिल भी हो चुका था। यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते। आज सुबह से ना खाना भी नहीं खाए थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। सो एक तो ठंडी में एकदम आराम से सब मम्मी बोल रही है कि आराम से काम करो ताकि कोई बीमार ना पड़े। बीमार हो जाओगे तो उससे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो सब आराम से काम होता है। तो हम लोग खाना खा के नहीं आए थे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सर पे पल्लू क्यों रखी हूँ, क्योंकि ना सब साड़ी पहनती हूँ ना, तो सर पे मुझे ये होता है ना कि साड़ी पहनो सर पे पल्लू रखो तभी अच्छा लगता है। वैसे मैं मतलब ससुराल में रहते आदत सी पड़ जाती है, और मुझे खास करके ना जब ये होता है कि सब साड़ी पहनो तो सर पे पल्लू रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब लोग ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे भी सब बोलते हैं कि तुम साड़ी ही पहना करो, साड़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर। लेकिन ना मैं मतलब जब सर पे पल्लू रहता है तभी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सूट ही पहनना चाहती हूँ। और जब पीछे नीचे साड़ी का पल्लू गिरता है ना तो इधर उधर फैलता रहता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैं सर पे जब साड़ी पहनती हूँ तो आदत सी हो गई है कि हाँ पल्लू रखो सर पे। तो हम फटाफट खाना खा लेते हैं। यहाँ पे हमारी भतीजी ना जब कोई खाना खाता है तो बहुत ज़्यादा मस्ती करती रहती है कि मुझे खाना है। और यहाँ पे सब तीखा था और डर भी लग रहा था कहीं भी इसके मुँह में कुछ डाल दो तो उल्टी फटाक से कर देगी, लेकिन ये मस्ती बहुत ज़्यादा कर रही थी। और यहाँ पे हमारा लड्डू ना कुछ भी नहीं, मतलब 3-4 निवाला खाया, फिर उसके बाद वो खाना नहीं खाया। सबसे बड़ी टेंशन मुझे ये हो गई थी, ये नहीं खाया। लड्डू खा लेता है तो मुझे ये होता है ना कि चलो लड्डू का पेट भर गया, समझ लो मेरा पेट भर गया, लेकिन वो खाने के नाम पे एकदम जीरो है, खाना ही नहीं चाहता जल्दी। टिश्यू पेपर लेके कितना वो मस्ती कर रहा है, इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा है, मतलब पूरी रेस्टोरेंट में सिर्फ उसी की आवाज़ बहुत ज़ोरों शोरों से आ रही थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया, फिर सबके लिए आया था गुलाब जामुन। मुझे मीठा तो थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, तो लड्डू को मैं बोली कि लड्डू गुलाब जामुन खा ले, तो यहाँ पे भाभी की बहन उसको गुलाब जामुन खिला रही थी मीठा। और सब लोग फाइनली सब खाना खा के अब निकलने वाले। अब ये हो रहा है ना, अब सीधा घर पे पहुँचो। जब कहीं हम लोग जाते हैं तो जाने की खुशी कुछ और रहती है, लेकिन जब थकान महसूस होता है ना तो ये होता है कि अभी हमें फटाक से घर पर जाना। वैसे फटाक से घर पर जाने के बाद में पापा की तैयारी करनी थी ना, इसलिए हम लोग फटाफट जा रहे थे। तो लड्डू यहाँ पे मुझे जिद करके रखा था कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है। तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर देता है ना कि मैं तो पागल हो जाती हूँ, इसके चक्कर में मारूँ कि इसको मनाऊँ। फाइनली चलिए अब हम चलते हैं घर पे। सब लोग निकल चुके हैं, पापा बिल वहाँ पे दे रहे हैं और चलते हैं हम लोग घर पे। अभी भाभी जाएंगी। भाभी इतनी बेचारी हमारी डिलीवरी के बाद में बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। सबके साथ में होता है, मतलब जब बेबी दूध पीता है तो सबके साथ में यही होता है, इस टाइम पे बहुत पतली हो गई हैं। उसके बाद में हम लोगों ने इसी होटल में खाना खाया था जो कि भदोही में है। यहाँ पे भाई बोला पापा से, पापा रुको मैं आपका फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। तो पापा बहुत सारे
फ़ोटो क्लिक करवाए और हमारी भतीजी को लेके भी बहुत सारा फ़ोटो क्लिक करवाए। सब लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। जब कहीं जाए घूमने तो वहाँ होता है ना कि हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा ले। तो इसके बाद में अभी फाइनली हम लोग चल रहे हैं घर पे। सब यहाँ पे गाड़ी में बैठ रहे हैं और निकल रहे हैं घर पे। अभी शाम हो गई है ना, पता है 4 साढ़े 4 बज गया है शाम को, और ठंडी अब ठंडी अब और लगने लगी है। दोपहर में तो काफ़ी थोड़ा बहुत ठीक ही था। तो सभी फाइनली अब हम चलते हैं घर पे, और घर पे चलने के बाद में हो जाएगी थकान इतनी तेज़ों से। जब हम लोग कहीं घूम के आते हैं, मैं तो अपने भाई से बोलती हूँ कैसे तुम दिन भर गाड़ी चलाते हो, हम लोग तो कहीं से आते हैं तो बहुत जो थक जाते हैं। और यहाँ पे देखो हमारी बेटिया रानी सो चुकी है हमारी गोदी में कब से, मतलब वहाँ से हम लोग निकले थे ना तभी से सोई हुई थी। और फिर उसके बाद में ये लोग जा रही है ना, तो मम्मी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी है। हमें भी तकलीफ़ हो रही थी कि ये चली जा रही है, लेकिन अभी भाभी को रहना है यहाँ पे 15-20 दिन वो रहेंगी, फिर आएंगी। पापा देख रहे थे कि वो जा रही है, तो पापा यहाँ पे भाभी को और उनकी बहन को विदाई दे रहे थे। मम्मी तो अभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकली हूँ। मम्मी ने अपने आप को बहुत कंट्रोल की हुई थी, क्योंकि आगे ही मतलब ये जो रोड चला गया ना, इसके अंदर ही भाभी का घर है, इसलिए मम्मी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखी हुई है कि नहीं रोऊंगी। लेकिन लास्ट में अंदर आते आते ना रोने लगी थी मम्मी बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तो मेरे पापा एकदम रोने के जैसा उनका चेहरा हो चुका, तो बहुत अजीब सा उनका चेहरा हो गया था। मेरे पापा ना बहुत जल्दी रोते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, वो हम लोग भी कहीं जाते हैं ना तो बहुत जल्दी, अगर मैं भी अपने मायके से ससुराल जाती हूँ ना तो एकदम रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब परेशान हो जाते हैं लड्डू के लिए। अभी हम लोग बता देंगे ना कि हम लोगों का तबीयत नहीं ठीक है, सर्दी या जुकाम हुआ है ना, वो दिन में 4 बार कॉल करके पूछेंगे ठीक हो, आराम है। वैसे तो मतलब बच्चों से उनका ज़्यादा लगाव रहता है। तो फाइनली फ्रेंड अब हम निकल चुके हैं। मम्मी उधर चेहरा करके अपना रो रही हैं। अब ये हम क्या बोले, तो चलती है अब हम चलते हैं घर पे। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड।